बात को जानती है कि मैं झूठ नहीं बोलती हूँ और मैं पूरी तैयारी से रिसर्च से आती हूँ, यहाँ आके जबानी जमा खर्च नहीं करती। पर लोकतंत्र कितनी बार खतरे में आता है? वही लोकतंत्र जब इलेक्टोरल बॉन्ड पर पैसा सुनाता है तब उसकी वाहवाही होती है। मैं झूठ बोल रहा हूँ, वरना आप सुप्रिया को बोलिए कि इतना बड़ा झूठ बोल गई। उसी प्रकार का झूठ जो उन्होंने क्रोनोलॉजी में बताया, मैं आपको क्रोनोलॉजी सुनाता हूं। खतरे में क्यों नहीं होगा? आप स्विस बैंक से 100 दिन में लाने की बात करते थे, काला धन ले आएंगे। यहाँ एसबीआई से पैसा किसने कितना चला, ऐसी परिस्थितियां पैदा होती है कि ठीक है कोर्ट जाना पड़ता है, कोर्ट जाना पड़ता है। शहजाद हो जाते हैं क्योंकि वो सारा पैसा बैंकों को लगता है कि हमें 135 करोड़ रोकना है, इसमें 20 करोड़, चलो ये तो रोक ले। सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों स्वागत है द भारत डिबेट शो में। दोस्तों आज का डिबेट काफी शानदार होने वाला है, इसलिए आप लोग अनुरोध है कि डिबेट को अंत तक देखिएगा। दोस्तों आज के इस डिबेट में अंजना ओम कश्यप ने कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनाथ को अच्छी तरह से धोया है, क्योंकि आज के इस डिबेट में सुप्रिया श्रीनाथ फिर से बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हमेशा हत्या कर रही है। तो इस पे अंजना ओम कश्यप ने किस तरह से सुप्रिया श्रीनाथ को धोया है, सो आप लोग डिबेट को खुद से ही देखिए। चलिए शुरू करते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। हर बात पर लोकतंत्र कितनी बार खतरे में आता है? वही लोकतंत्र जब इलेक्टोरल बॉन्ड पर पैसा सुनाता है तब उसकी वाहवाही होती है। तो आपको भी एहसास है कि लोकतंत्र खतरे में है। 2014 का केस था, आप उसको इंतजार क्यों करते रहे? अब तक आपको लगता था सब कुछ ठीक है तो आपको सम्मान करना चाहिए था, और जो चुनाव के समय तो ऐसी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। और लोकतंत्र खतरे में इसलिए है, आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया को भी इन पे किस तरह से कंट्रोल किया जाए, उसके लिए उन्होंने फैक्ट चेक यूनिट का अधिसूचना जारी कर दी। वो इसलिए कि आम जनता उसमें अपनी बात रखती है, गांव गरीब किसान उसमें अपनी बात रखता है सोशल मीडिया पे। वो बात चूंकि जनता तक ना पहुंची इसलिए आप उस पर भी कंट्रोल करना चाहते थे। फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसको रोका, ये तो करना चाहते थे। फिर इन्होंने क्या किया, इलेक्टोरल बॉन्ड की बात देते। लोकतंत्र खतरे में क्यों नहीं होगा? आप स्विस बैंक से 100 दिन में लाने की बात करते थे, काला धन ले आएंगे। यहां एसबीआई से पैसा किसने कितना चंदा किस पार्टी को कब दिया, तब एसबीआई के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से एसबीआई बताती है। तो क्या लोकतंत्र खतरे में नहीं है? लोकतंत्र खतरे में तो तब आ जाता है ना जब चंडीगढ़ में आप मेयर के चुनाव में वोट की चोरी होती है, तब भी सर्वोच्च न्यायालय जाना पड़ता है। तब सर्वोच्च न्यायालय कहता है नहीं, जो मेयर चुना गया वो गलत चुना गया है। और अचानक आप सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग अगर किसी के खिलाफ, तो विपक्षी नेताओं के खिलाफ हो रहा है, तो क्या लोकतंत्र खतरे में नहीं है? आप बताइए किस सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी के कितने परसेंट नेता है जिनके ऊपर में एजेंसी कार्रवाई कर रही है? फिर चुनाव का वक्त आ गया, अब विपक्ष की जो पार्टियां हैं उसका अकाउंट सीज कर रहे हैं आप। भाई ये तो अगर इस तरह से आप देखें कि चुनाव में अगर आप थोड़ी सी अपनी इंसान वो भी दिखाते कि नहीं नहीं हम सब भारतीय हैं और हमें सामने बराबर की लड़ाई लड़नी है, और आप कहते हो हम 400 पार जीतेंगे, जो 400 के ऊपर जीतने वाले हैं, तो इसके मतलब जो 400 के ऊपर की बात आप करते हो, 400 पार आपके मन में चोर है, 400 पार है ही नहीं, आप 400 पे हार है, तभी तो आपको कुछ नहीं लग रहा है। आपने ये भी हथकंडा अपना लिया, वो भी हथकंडा अपना लिया, अब उससे भी नहीं हो रहा है, तो चलो आप हम अकाउंट सीज करते हैं। अब ये हथकंडा अपनाना चाहते हैं। उसमें भी हम लोग बात क्या कर रहे हैं कि उसमें भी कोर्ट गए, कोर्ट से राहत नहीं मिली। अरे ये सब तो ऐसी चीजें जो कोर्ट में जानी नहीं चाहिए थी। इसको सरकार को खुद ही कहना चाहिए था, नहीं ये गलत हो रहा है, चुनाव का वक्त है, आमने सामने की बड़ाई के हमें बराबरी की लड़ाई लड़नी है, और जब लड़ाई होगी जनता के बीच में तो जनता अपना वोट देगी। अगर आप उसका अधिकार छीनने की कोशिश कर रहे हो, एक तरह से आप उनको संसाधन छीनने की कोशिश कर रहे हो, आप एक तरफा चुनाव चाहते हो, यह भारतीय जनता पार्टी की नीयत है जो जनता देख रही है। और पूरे देश की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ये चाहती है कि वो कार्रवाई करते रहे, दूसरी पार्टी कोर्ट में जाके समय बर्बाद करती रहे। क्वेश्चन है, माननीय न्यायालय तो से क्या मिलेगा, लेकिन एक सेकंड, तो क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ साथ हाई कोर्ट भी बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है? यह आरोप है। तो नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि हमें न्यायालय जाना क्यों पड़ रहा है? मेरी बात, हर बात में न्यायालय जाना पड़ रहा है। आप बताइए, क्या आप ईमानदारी से बताइए, एसबीआई को क्या नहीं बताना चाहिए था कि इलेक्टोरल बॉन्ड किसने कितने लिए? उसके लिए हमें न्यायालय जाने की जरूरत टैक्स रिटर्न पे रहिए ना, आप लोग फाइल कर रहे होंगे ना, वहां पे निष्पक्ष चुनाव फाइल कर रहे होंगे ना, इनकम टैक्स रिटर्न तो फाइल करना है, सबको करना है। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप अन्याय कर रहे हो, अत्याचार कर रहे हो। शहजाद जी, हर बात में ऐसी परिस्थितियां पैदा होती है कि ठीक है कोर्ट जाना पड़ता है, कोर्ट जाना पड़ता है। शहजाद, मैं अंजना जी आपसे वादा करता हूं 15 सेकंड में उसका जवाब दूंगा। उससे पहले एक महत्वपूर्ण क्लैरिफिकेशन जो बहुत जरूरी है, और आप चेक कर लीजिए, अपनी रिसर्च टीम से करवाइए। आज पूरे शो में सुप्रिया जी ने शुरुआत की, इन्होंने कहा अकाउंट फ्रीज है, अकाउंट सीज है। आपने भी उसको एक बार दोहराया, अकाउंट फ्रीज नहीं है, अकाउंट पे लीन है। मेरी तो एजुकेशन पे उन्होंने सवाल उठाया, मैं पसमानदा मुस्लिम हूं, हो सकता है उठा सकती है वो तो हाईली एजुकेटेड, यूरोप एजुकेटेड होंगी। लीन और सीज में फर्क तो वो जानती होंगी। लीन का मतलब ये है कि जितना आप ओ करते हो उतना छोड़कर आप बाकी खर्च कर सकते हो। मतलब कि अगर सुप्रिया के खाते में 500 करोड़ है तो वो 125 करोड़ छोड़कर, 150 करोड़ छोड़कर अपना बाकी का पैसा जहां उनको लगाना है लगा सकती हैं। लीन और सीज। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, अंजना जी अभी आप चेक कीजिए और मुझे अभी कैस्टिगेट कीजिए अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, वरना आप सुप्रिया को बोलिए
बोलिए कि इतना बड़ा झूठ बोल गई। उसी प्रकार का झूठ जो उन्होंने क्रोनोलॉजी में बताया, मैं आपको क्रोनोलॉजी सुनाता हूं फिर से। 2021 में पहला असेसमेंट ऑर्डर, उसको चैलेंज किया गया, अपील में स्टे नहीं मिली, उसके बाद सीटा के पास गया, सीटा का ऑर्डर डिसमिस हुआ 28 मार्च 2023 को। उसके बाद ये लोग बैठे रहे और उसके बाद ये लोग हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट ने भी बोला आप कहाँ बैठे थे, आ जाते जल्दी से। और ये पूरी सीक्वेंस है, परंतु उन्होंने बीच में सीटा का और जो बाकी का ऑर्डर है उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला। खा गई फैक्ट को, यशोदा हॉस्पिटल वाले फैक्ट को ही गाजियाबाद का बता रही थी, निकला हैदराबाद का। ये इसीलिए झूठ बोलना ये इनके चरित्र और फितरत का हिस्सा बन चुका है। दूसरी बात पे आता हूं। अभी अनुराग जी ने कहा कि ऑपोजिशन के खिलाफ यूज होता है ईडी सीबीआई का। मान्यवर, अभी तो सुप्रीम कोर्ट को आपने इलेक्टोरल बॉन्ड पर चंडीगढ़ पे कोर्ट किया। इसी सुप्रीम कोर्ट ने 14 पार्टियों को कहा ईडी और सीबीआई बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं, इधर से भागिए, यहां से कुछ ऐसे आप वेंडेटा का आरोप नहीं लगा सकते। इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शराब घोटाले में केजरीवाल जी की पार्टी ने घोटाला किया है, मनीष सिसोदिया जेल में रहेंगे। इसी सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से मना किया है सोनिया गांधी राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड केस में। इसी सुप्रीम कोर्ट ने लालू जी को आज तक राहत नहीं दी। 5 बार कन्विक्ट हुए, वो 5 बार कन्विक्ट हुए, कोई लीगल प्रोसेस 5 बार कन्विक्ट, उसको करप्ट नहीं मानते ये लोग आज तक। और इसके बाद मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं, देखिए एक ही चीज है, ये पैसों की कमी नहीं है अंजना जी, ये कैंडिडेट और नीति और नियत की कमी है। भाई बताइए, महाराजगंज से कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा, वो पैसों की कमी से है। अमेठी का कैंडिडेट नहीं मिल रहा, अहमदाबाद का कैंडिडेट भाग गया, रायबरेली की कैंडिडेट भाग गई। तो ये कैंडिडेट की ताकत नहीं है, नियत नहीं है, नीति नहीं है चुनाव लड़ने की, ये पैसों की कमी नहीं, ये राजनीतिक आपकी पूंजी समाप्त हो चुकी है, इसीलिए आप भाग रहे हैं चुनावी मंच छोड़कर। सुप्रिया जी, ये बात तो रिसर्च टीम ने देखकर बता दी है, पूरी तरह से अकाउंट फ्रीज नहीं है। 115 करोड़ का लेन है जो कि आपको वहां पर रखना होगा, क्योंकि इस तरह की पेनल्टी लगी हुई है। और ये इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल ने भी अपनी तरफ से सफाई दी है। फिर बार बार ये कहना कि अकाउंट फ्रीज कर दिया है, क्या ये गलत झूठ बोलना नहीं है जनता के सामने? आपके दर्शक और मुझे लगता है खुद आप एक बात को जानती है कि मैं झूठ नहीं बोलती हूं और मैं बुरी तैयारी से रिसर्च से आती हूं, यहां आके जबानी जमा खर्च नहीं करती हूं। इस बात को अगर आप दिल पर हाथ रख के कहिएगा तो आप भी उसकी साक्षी है। मैं झूठ नहीं बोलती हूं, मैं यहां आके बरगलाने की, भ्रमित करने की बातें नहीं करती हूं, जुमले नहीं फेंकती हूं, रिसर्च करके आती हूं। आपका और आपके दर्शकों का टाइम बर्बाद करने नहीं आती हूं, यह आप भी जानती हैं। मुझे इसमें ना किसी से सर्टिफिकेट चाहिए, ना मैं इसका जवाब दूंगी। आपकी रिसर्च टीम ने बिल्कुल सही कहा, लियन हमारे 10 अकाउंट हैं, उन 10 अकाउंट्स में किसी में 20 करोड़ है, किसी में 30 करोड़ है, किसी में 10 करोड़ है। जब इनकम टैक्स लिखता है कि हमें यह पैसा चाहिए, तो वो सारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज हो जाते हैं, क्योंकि वो सारा पैसा बैंकों को लगता है कि हमें 135 करोड़ रोकना है, इसमें 20 करोड़ है, चलो ये तो रोक ले। सो वी कांट एक्सेस आवर फंड्स, हम अपने पैसे को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, यहां पर आकर झूठ नहीं बोलना चाहिए, और झूठ इसलिए नहीं बोलना चाहिए क्योंकि झूठ बोलने की तो बहुत कोशिश करवाई गई और करी एसबीआई ने, और सारा कच्चा चिट्ठा खुल गया, सारी कलई खुल गई सुप्रीम कोर्ट में। आज एसबीआई ने लताड़ खाने के बाद सारे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के इशूइंग नंबर्स भी दे दिए। मतलब एसबीआई लगातार झूठ बोल रहा था। कौन उससे झूठ बुलवा रहा था? ये जो गोरख धंधा चल रहा था, चंदा दे धंधा ले, ये जो वसूली रैकेट चल रहा था, कौन कर रहा था? एसबीआई को कौन बोल रहा था कि कोर्ट को भ्रमित करो, 30 जून को देंगे डेटा? आज सवाल इस बात का है, आज सवाल इस बात का है कि एक्सपायरी के बावजूद एसबीआई के बॉन्ड बीजेपी को कैसे एनकैश कराए गए, अरुण जेटली जी के रहते हुए उस बात का सवाल है। आज सवाल यह है कि जिस रिपोर्टर ने 2018 अप्रैल में खरीदे बॉन्ड, वो अक्टूबर 2020 में क्यों दिख रहे हैं? डेटा पर भी सवाल। क्या मैं अपनी बात खत्म करूं? हाँ, पूरी कीजिए, पूरी कीजिए। धन्यवाद। तो आज का ये डिबेट यही समाप्त करते हैं। आई होप कि आप लोग को काफी ज्यादा पसंद आए। अगर पसंद आए तो एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट डिबेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।